भारत की प्राकृतिक आपदाएं। भारत में मानसूनी बाढ़, फ्लैश या आकस्मिक बाढ़, भूकंप, सूखा और भूस्खलन जैसी आपदाएं हैं। मानसूनी बाढ़ क्या है? मानसूनी बाढ़ सामान्यतया तब आती है जब नदी, झील अथवा तालाब का जल तट से ऊपर होकर बहने लगता है। यह अधिक वर्षा अथवा उपयुक्त जल निकास की व्यवस्था न होने के कारण होता है। किनारों के ऊपर से नदी जल का बहाव नदी तल के भर जाने या प्रवाह में बाधा के कारण भी होता है। नदी सरिता या जल धाराओं के संगम पर भी बाढ़ की शंका बनी रहती है। गंगा तथा गोदावरी नदियों के बहाव के क्षेत्र में ऐसा भी देखने में आता है कि मुख्य नदी का जल स्तर ऊंचा हो जाता है और सहायक नदियों से होकर आपस में फैलकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करता है। फ्लैश बाढ़ या आकस्मिक बाढ़ क्या है? करोड़ों भारतीयों का आस्था का प्रतीक उत्तर भारत में उत्तराखंड में स्थित पवित्र धाम बद्रीनाथ तथा केदारनाथ में तीर्थ पर निकले हजारों लोगों की खुशी 17 जून 2013 को दुख स्वप्न में बदल गई, जब बादल फटने से हुई भयानक वर्षा से अचानक फ्लैश या फ्लड आकस्मिक बाढ़ से पहाड़ों से हजारों टन मिट्टी और पानी का सैलाब केदारनाथ कस्बे को बहा ले गया। भूकंप क्या है? भूकंप का शाब्दिक अर्थ है भूमि का कंपन, जिसका तात्पर्य भूमि के भीतर होने वाला कंपन या हलचल होता है। पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे भूकंपीय तरंगों का निर्माण होता है। भूकंपीय तरंगों के निर्माण के कारण पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है और इस परिवर्तन को भूकंप कहा जाता है, जो छोटे या विशाल दोनों रूप में हो सकता है। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफी नामक यंत्र से मापा जाता है। इसके अलावा जिस यंत्र में भूकंप की तीव्रता मापते हैं उसे रिएक्टर पैमाना कहते हैं। सूखा क्या है? जब किसी क्षेत्र में जल तथा नमी की मात्रा कुछ समय के लिए सामान्य से कम हो जाती है, उसे सूखा कहते हैं। सूखा का अर्थ सूखा एक भयंकर प्राकृतिक प्रकोप है। इसका मुख्य संबंध जल वर्षा की कमी से है। यदि किसी क्षेत्र में दीर्घकालीन समय तक सामान्य या औसत वर्षा से यथार्थ वर्षा कम मात्रा में होती है तो सूखे की दशाएं उत्पन्न होती हैं। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं और इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा तथा बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियां जैसे कि पेड़ों और वनस्पतियों को हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टानों को काटने या पानी की पाइपों से रिसाव से भूस्खलन हो सकता है।